हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग परियों की कहानी सुनिए। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक जादुई जगह थी जिसे परी का जंगल कहा जाता था। ये जंगल सामान्य जंगलों से अलग था। वहाँ पेड़ों पर फल सब्जियां सिर्फ खाने के लिए नहीं होती थी, बल्कि उनका अपना जीवन था। यहाँ पेड़ बातें करते थे, फूल गाते थे और हवा संगीत बजाती थी। इस जंगल के बीच में एक सुनहरा पेड़ था। ये पेड़ सामान्य पेड़ों से बड़ा और चमकदार था। इसकी शाखाओं पर केले उगते थे, जो किसी जादू से कम नहीं थे। इन केलों की खासियत ये थी कि वे कभी खराब नहीं होते थे। इन केलों से सुगंधित हवा निकलती थी, जो हर किसी को खुश कर देती थी। इस पेड़ पर रहती थी परी केलिना। केलिना बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी आंखें मोती जैसी चमकती थीं और उसके पंख इंद्रधनुष की तरह रंगीन थे। लेकिन सबसे खास बात थी उसका घर। उसका घर किसी राजमहल जैसा नहीं था, बल्कि केले का बना हुआ था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। केले का अद्भुत घर। केलिना का घर देखकर हर कोई चकित रह जाता था। ये घर पूरी तरह केले के आकार का था। बाहर से देखने पर यह एक विशाल किला लगता था, लेकिन अंदर जाने पर यह किसी जादुई महल से कम नहीं था। घर का मुख्य दरवाजा केले के छिलके से बना था, जो अपने आप खुल और बंद होता था। अंदर जाने पर फर्श से लेकर छत तक सब कुछ केले के हिस्सों से बना हुआ था। घर के कमरे केले के टुकड़ों की तरह थे। एक कमरे में बैठने के लिए केले के गद्दे थे, दूसरे कमरे में केले की खुशबू वाला झूला। रसोई घर सबसे अलग था। वहाँ केलिना जादू से हर तरह का खाना बना सकती थी। उसके पास केले का जूस बनाने की जादुई मशीन थी, जो एक बटन दबाते ही ताज़ा जूस निकाल देती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जादू और दोस्ती। केलिना के पास जादुई शक्तियाँ थीं। वो केवल केले के पेड़ की रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि जंगल के सभी जीवों की मदद के लिए जानी जाती थी। जंगल के जानवरों और पक्षियों के लिए वह एक सच्ची दोस्त थी। एक दिन जंगल में एक बड़ी मुसीबत आ गई। वहां के तालाब का पानी अचानक सूखने लगा। तालाब के आसपास रहने वाले जीव पक्षी परेशान हो गए। सबने केलिना से मदद मांगी। केलिना ने तुरंत केले के पेड़ से कुछ खास केले तोड़े और उनसे जादुई पानी बनाया। जैसे ही यह पानी तालाब में डाला गया, तालाब फिर से भर गया। पानी न केवल मीठा था, बल्कि उसमें पीने वाले को ताकत भी मिलती थी। सभी जीव खुश होकर केलिना को धन्यवाद देने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जंगल का दुश्मन। जंगल की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। एक लालची इंसान, जिसका नाम बलबीर था, जंगल में आया। उसने सुना था कि जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ है, जो सोने जैसा चमकता है। बलबीर ने सोचा कि अगर वह इस पेड़ को काट कर ले जाए, तो वह अमीर बन सकता है। बलबीर ने अपने साथ कुल्हाड़ी और अपने आदमी लाए। वे पेड़ को काटने लगे। ये देखकर जंगल के जानवर और पक्षी डर गए। उन्होंने केलिना को बुलाया। केलिना ने तुरंत अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया। उसने केले के पेड़ के चारों ओर एक जादुई घेरा बना दिया। जब बलबीर और उसके लोग पेड़ के पास पहुंचे, तो उनकी कुल्हाड़ियां टूट गईं। वे समझ गए कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। बलबीर ने दूसरी चाल चली। उसने सोचा कि अगर वह केलिना को पकड़ ले, तो उसकी जादुई शक्तियां उसके काम आ सकती हैं। लेकिन केलिना बहुत चालाक थी। उसने बलबीर और उसके आदमियों पर केले के छिलकों की बौछार कर दी। सभी फिसलकर गिर गए। केलिना ने बलबीर को चेतावनी दी, अगर तुमने फिर कभी इस जंगल में कदम रखा, तो तुम्हें केले का पेड़ हमेशा के लिए बंदी बना लेगा। डर के मारे बलबीर और उसके लोग भाग गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। खुशी की वापसी। जंगल फिर से खुशहाल हो गया। जानवर और पक्षी खुशी खुशी गाने लगे। सभी ने मिलकर केलिना का धन्यवाद किया। केले का पेड़ और भी चमकने लगा। केलिना अपने जादू और केले के घर में खुशी से रहने लगी। उसका घर जंगल में शांति और प्यार का प्रतीक बन गया। आप लोगों को कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।